हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित पाठ 5 का समांतर श्रेणी छोटू की लघुत्तरीय प्रश्न। आज हम जितनी भी सवाल हल करेंगे वह सभी सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम लोग समांतर श्रेणी का पार्ट जो छोटू 1 था तो उसमें ना हम लोग कुछ बेसिक बातें बताए हुए थे, ठीक ना, किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं छोटू। और आज हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तरीय प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर पूछे जाते हैं। ठीक, थोड़ा सा कल का पढ़ाई से आज जो पढ़ाई है वो कुछ बेहतर होने वाली है, कुछ थोड़ा उच्च लेवल की होगी, बस थोड़ा सा उच्च लेवल की, ज्यादा नहीं। ठीक है, इसलिए आप लोग अपने पास कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए ताकि जो भी पढ़ाई हो तो आप उन्हें उतार कर रिवाइज करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर पहला सवाल है, अगर आप लोग समांतर श्रेणी का पार्ट 1 नहीं देखे हैं, नीचे वीडियो में है, ठीक ना, जाकर स्टडी फॉर पर्पस मारिए, नीचे आएगा तो पार्ट 1 देख लीजिए। तो देखिए यही हमें विश्वास है कि वो आप लोग आता होगा कि एकदम पहला पद सार्वंतर ए निकालना रहता है, उसमें कुछ हाई लेवल नहीं था, पर आज की पढ़ाई आपका हाई लेवल होने वाली है, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। चलिए तो सवाल है, आज के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। तो प्रश्न यही है, आज के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। चलिए ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 2016 में पूछा गया था। देखिए क्या कहा है हमसे, पर हम लोग एपी बनाएंगे। आज के प्रथम 15 गुणज, तो 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 32 डॉट 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 15 गुणज। इसी प्रकार से ना 15 गुणज होता है ना, तो 15 बाटे 120। क्लियर। तो आप इस समांतर श्रेणी को देखकर आप समझ सकते हैं कि पहला पद कितना है, सार्व अंतर कितना है और अंतिम पद कितना है। जो 120 है छोटू, वो क्या है, अंतिम पद में है। तो बता दीजिए आप लोग, पहला पद कितना हो जाएगा, पहला पद, और पहला पद को हम लोग ए द्वारा सूचित करते हैं, और कितना हो जाएगा 8। सार्व अंतर मतलब छोटू, सार्व अंतर मतलब डी, A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा 8। तो अब बताइए जो अंतिम पद है कितना है 120। हम उसका है ना जी योग याद कीजिए, योग। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग छोटू n का मान ज्ञात करेंगे। पहले अगर हम छोटू पदों की संख्या मालूम नहीं है, मालूम है, हाँ मालूम तो है जी, पदों की संख्या मालूम है ना, कितना है बोले तो 15 गुणजों का योग। चलिए 15 है, क्योंकि पदों की संख्या कितना है 15 है। चलिए हमसे क्या पूछा गया है छोटू, पदों का योग। चलिए तो मतलब पदों का योग को ना एसएन द्वारा सूचित किया जाता है, और एसएन बराबर सूत्र होता है जब अंतिम पद दिया हो तो n/2 प्लस ए, n/2 इंटू ए प्लस ए एन। तो बताइए एसएन कितना हो जाएगा, n कितना है 15 है, बटा में 2, ए प्लस ए एन, ये कितना हो जाएगा 8 प्लस ए एन, और अंतिम पद कितना है 120 ना जी। चलिए कितना हो जाएगा 128। कितना बार छोटू 64 बार में, और 64 से छोटू 15 से गुना करेंगे हम लोग, 4 20 हाथ लगा 2, 6 5 30, 30 तो 32, 64 कितना हो गया 0 6 9, कितना हो जाएगा 960। तो मैंने जो पदों का योग है कितना जाएगा छोटू 960। चलिए बना लीजिए आप लोग, बनाइए छोटू।
दिख रहा है ना, दिख रहा होगा। चलिए आप लोग फिर समझा रहे हम। कहा था ना आज के प्रथम 15 गुणजों का योग याद करें। तो हमने क्या किया छोटे पहले, तो हमने एक एपी तैयार की है, जो छोटे जो समांतर श्रेणी है हमने तैयार की 8, 16, 24, 32 डॉट डॉट और अंतिम पद आज के प्रथम 15 गुणज मतलब 8 गुना 15 का अंतिम पद कितना आ जाएगा 120। तो हमने पहला पद कितना हो जाएगा 8 और 15 कहाँ है ना, देखिए यही पद थोड़ा डर होता है लड़कों को। जो 15 है छोटो ये पदों की संख्या है। और बताइए जो एपी तैयार किए कितना पद है भाई 15 है नहीं। चलिए पहला पद 8 सार अंतर मतलब होता है 82 माइनस A1 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा 8 और अंतिम पद कितना है 120। पदों की संख्या 15 है तो 15 पदों का योग एसएन वाला सूत्र होता है जब अंतिम पद दिया रहे सूत्र होता है एसएन बराबर n/2 इंटू a प्लस a। कभी कभी हम लोग a n जगह पे l भी लिख देते हैं। तो एसएन बराबर n/2 मतलब 15/2 इंटू a। तो a कितना है 8 है और अंतिम पद 120 दोनों जोड़े 128 128/2 15 से गुना की 2 से 128 को 64 बार में 64 से 15 चलो उतार लीजिए आप लोग। देखिए इस प्रकार सवाल आप लोगों को रिवाइज करना होगा। अगर आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे तो बहुत गलती काम कर रहा है, समझ जाइए, ठीक ना। ये सभी आपके बोर्ड परीक्षा में ना 2 मार्क्स से पूछ जाते हैं छोटू, जल्दी उतारिए। उतारिए छोटू आप लोग। चलिए तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं छोटू। तो आप लोग सवाल उतार लीजिए, सवाल यहां पर है दूसरा। तो सवाल दिया गया है समांतर श्रेणी 3, 10, 17, 24 डॉट डॉट का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। चलो यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2019 से पूछा गया प्रश्न है। कितने छोटू 2019 में। देखिए कैसे बनेगा। हमसे कहा छोटू समांतर श्रेणी क्या दिया है, लिखेंगे हल समांतर श्रेणी 3, 10, 17, 24 डॉट डॉट डॉट, ठीक ना, कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। ठीक, ये दिया गया है। पहले हमको अंतिम पद निकालना होगा। चलिए 13वें पद से लिख देते हैं 13वें पद से 84 अधिक है। चलिए अब बताइए कि पहला पद कितना हो जाएगा, बताइए आप लोग। पहला पद कितना हो जाएगा, कितना दिया है 3 दिया है। सार्व अंतर को डी द्वारा ना A2 माइनस A1। A2 कितना है 10 है, 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7। क्लियर। अब से कहा गया 13वें पद, देखिए 84 अधिक है, 84 अधिक है। तो इसका मतलब जो n होगा, जो हमारा अंतिम पद होगा, कौन सा पद 13वें पद 84 अधिक है। देखिए हम कल आप लोग बताए हुए थे कि कौन सा पद रहेगा ना समझिएगा अंतिम पद है। तो अंतिम पद निकालना है जी 13वें पद। चलिए n बराबर a प्लस 12d। क्लियर। और 12d से कितना है 84 अधिक है। 84 जब अधिक है हमने 84 को ऐड कर लिए, क्या ये छोटू जोड़ लिए। देखिए तो a कितना है, a 3 है प्लस 12d, d कितना है छोटू 7 प्लस 84। बजे 3 12 7 84 प्लस 84 कितना हो जाएगा 4 4 8
अर्थात 16 3 कितना हो जाए छोटू 171। और अंतिम पद कितना आ गया बता दीजिए, बताइए छोटू अंतिम पद कितना आ गया 171। अब फिर समझिए छोटू, सवाल दिया गया है कि समांतर श्रेणी 3 7 3 10 17 24 का कौन सा पद 84 अधिक है। तो हमने क्या किया छोटू, पहले तो समांतर श्रेणी लिखे, हमने ये देखा कि कौन सा पद जो है 13वें पद 84 अधिक है। तो हमने पहला पद निकाले, उसके बाद सारे अंतर निकाले और 13वें पद से 84 अधिक है ना। तो भैया अंतिम पद कहाँ है, कौन सा पद, तो ए एन बराबर ए प्लस 12 डी प्लस 84 और 84 अधिक है, तुमने 84 जोड़ दिए, क्लियर। तो उसके बाद छोटू मल्टीप्लाई किए, देखिए 12 से 84 फिर 84 जोड़े फिर 3 171 आया, कितना आ गया 171। तो अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम लोग जानते हैं कि अंतिम पद बराबर सूत्र होता है a प्लस एन माइनस 1 गुने डी, नहीं ताकि हम लोग हो जाए कौन सा पद है, तो पदों की संख्या मतलब n बराबर 8 है इनमें। चलिए अंतिम पद कितना दिया गया है 171। चलिए एक कितना दिया गया छोटू 3 प्लस एन माइनस 1 डी कितना दिया गया है 7। तो 171 माइनस 3 क्यों इधर प्लस हो जाए तो माइनस में बटा में 7 और एन माइनस 1, तो घटाइए इसको, तो 168 बटा में 7 एन माइनस 1, तो 7 दूनी का 14। एक मिनट देखिए यहाँ पर 14 हो गया 2 8 24 आते 168 24 बार, तो 24 बराबर एन माइनस 1, भाई एन कितना हो जाएगा 24 प्लस 1, तो एन कितना हो जाएगा 25। मतलब जो पदों की संख्या है 25वें पद ना, देखिए जो एन है छोटू ये पदों की संख्या है, तो समझ सकते हैं कि जो 25वां पद है ना वही 13वें पद से 84 अधिक है। चलिए उतार लीजिए, आप लोग उतार लीजिए, दिख रहा है ना आप लोगों को, फिर से आपको समझा दें, इसमें छोटे हमको पदों की संख्या ज्ञात करनी थी। हमसे यह पूछा गया था ना कि कौन सा पद 13वें पद 84 अधिक है, तो कौन सा पद 13वें पद 84 अधिक है ना, बात समझिएगा। तो जो ए एन है वो निकालना है, पर हमको पहले वो निकालेंगे, उसके बाद हम पदों की संख्या निकालेंगे। तो हमने निकाला पदों संख्या ना 25वें, जो 25 आया था 25वें पद यहाँ होगा ना समांतर श्रेणी से, वह 13वें पद से 84 अधिक होगा। ठीक है छोटू, चलिए उतार लीजिए। चलिए उतारिए आप लोग। चलिए लिख लिए। तो आपको कुछ लिखना हो तो आगे लिख सकते हैं कि अतः 25वां पद है 13वें पद 84। चलिए छोटू समझा गए ना। आप लोगों को घर पर बैठकर इसको रिवाइज कीजिए छोटू, इसी प्रकार के सवाल नहीं बन पाते कुछ लड़कों से। जब तक आप रिवाइज नहीं कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा, तो आप लोग रिवाइज कीजिए। चलो प्रश्न नंबर 3, देखिए सवाल है एक समांतर श्रेणी में 50वां पद जो 50 पद है, देखिए छूट गया थोड़ा सा, 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है, कैसे छूटू, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए।
तो ये आपके बोर्ड परीक्षा में 2018 पूछा गया है। सवाल समझिएगा कि एक समांतर श्रेणी में 50वां पद, मतलब 50वां पद क्या, 50 पद है, चलिए 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो हम आपको बता दें, हम आपसे कहें कि एक क्लास में ना, एक क्लास में 20 लड़के हैं, 20 लड़के हैं। तो हम आपसे पूछे कि अंतिम कितने लड़के हैं? अंतिम 20 लड़के हैं। देखिएगा, एक क्लास में 20 लड़का है तो अंतिम में कितना लड़का है भाई? टोटल 20 है ना। वही बात पूछा गया हमसे। देखिए वही बात पूछा गया है, अंतिम पद 6 है। तो भैया एक समांतर श्रेणी में 50 पद है, तो अंतिम पद कितना हो जाएगा? 50 पद जी। चलिए हल करते हैं। दिया गया है कि जिसका तीसरा पद कितना है? 12 है। चलेंगे प्रश्न अनुसार। तीसरा पद 12 है, तो हम आपको बताए हैं कि जब तीसरा पद कहेगा ना तो a + 2d बराबर कितना हो जाएगा? 12। और अंतिम पद, जब अंतिम पद का है तो कितना हो जाएगा? 50 ना जी। मतलब 50वां पद कितना है? 106 है। तो a + 49d कितना हो जाएगा? 106। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। बात समझ आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही है बात, समझ रहे हैं? ध्यान दीजिए, थोड़ा यही खत्म हो गया। देखिए जो अंतिम पद है ना, कहा है कि एक समांतर श्रेणी में 50 पद है, जिसका अंतिम पद 106 है। तो भैया जो एक समांतर श्रेणी में 50 पद है तो अंतिम पद 50 पद होगा जी। बताइए तो आप लोग। तो इसलिए हमने लिख दिया अंतिम जगह, अंतिम पद जगह पर 50। चलिए क्लियर हो गया। तीसरा देखिए, मान लीजिए कि आप लोग दे दिए सवाल छोटू, 6वां पद 15 है। 6वां पद कितना है? 15 है। तो आप लोग लिखना है ना a + 5d बराबर 15, ठीक ना। a + 5d बराबर 6 पद का, 10 पद का, तो एक कम कर लिखना है आपको, ठीक है। चलिए यही बात हमने यहाँ पर भी की है। तीसरा पद 12 है तो a + 2d बराबर 12, और 50वां पद 106 है तो a + 49d बराबर 106। क्लियर। हमसे कहा गया है ना 29वां पद ज्ञात करें। प्रश्न है 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 तथा 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 तथा 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर a + 2d बराबर 12, a + 49d बराबर 106। चलिए माइनस प्लस खत्म। अब देखिए 2 में सोचा जाएगा। देखिए अब यह चिन्ह परिवर्तन किए ना हम, तो आप लोग अब इस चिन्ह को मत लीजिए, अब इसको मानिए, ठीक ना। तो देखिए +2 है, -49 कितना जाए? -47d। क्लियर। अगर 12 में से 106 जाएगा कितना होगा? ये तो कितना जाएगा? 94 ना। देखिए 106 में से 12 घटाए हम, 4 9, बात सही है। चलिए तो d बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 12 प्लस में है और जो 6 है तो माइनस में है। जब 12 में से 6 घटाएंगे तो माइनस में आएगा जी। तो d बराबर कितना हो जाएगा? 94 बटा में -94 बटा में 47, क्योंकि इधर गुना में रहेगा तो भागा में, 7 में क्या 14, 4 में 9। तो d बराबर कितना आ गया? d बराबर 2। इसके बाद क्या करेंगे? अब d का मान ना
समीकरण 1 में रखेंगे। डी का मान, थोड़ा लाइट कर लिया ठीक ना, दरवाजा खोल रहा है अभी। चलिए दिख रहा है ना आप लोगों को? अरे यार चलिए अब दिख रहा होगा। थोड़ा सा लाइट ऑफ कर देना ठीक ना मोबाइल का। चलिए लाइट ऑफ कर दिया। थोड़ा सा लाइट कट जाता है ना, अब ये तो होता है ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग। चलिए फिर डी का मान 2 आया था ना, दिखे ना आप लोग को। चलिए डी का मान 2 आया था, तो डी का मान ना समीकरण 1 में रखेंगे। 1 में रखने पर डी का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 कितना है? a प्लस 2d बराबर 12। हम लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 12। तो a का मान कितना आया था बता दीजिए। a का मान अभी आया ही नहीं है, d का मान आया है ना। तो a प्लस 2d, d की जगह पर 2 रखेंगे बराबर 12। तो a प्लस में 4 बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो a बराबर 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 8। 1 मिनट देख लें हम, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 8 दिख रहा है ना? हाँ 8 दिख रहा है। चलिए चलिए इस प्रकार से हम लोगों का a बराबर मालूम हो गया 8 आया है और d बराबर 2। क्लियर? हमसे क्या पूछा गया है छोटू? 29वां पद ना, तो 29वां पद कितना हो जाएगा बता दीजिए आप लोग, बताइए। a प्लस 28d, फिर a प्लस 28d ना, तो a कितना दिया गया है? 2 नहीं, a 8 आया है, तो 28d कितना है? 2। तो 8 28 दूनी 56, तो कितना आ जाएगा? 64 आंसर। जो मेरा 29वां पद है छोटू कितना आ जाएगा? 29वां पद 64 आएगा। लिख देंगे और तो 29वां पद 64 है। चलो छोटू उतार लीजिए, आप लोग उतार लीजिए। उतार लीजिए छोटू, उतार लीजिए, फिर समझा रहे आप लोग को। उतार लिया आप लोग? समझ लिए फिर से। थोड़ा सवाल सबसे पहले लिमिट है इसमें, ठीक है? सवाल को सबसे अच्छे से 1 मिनट। चलिए अगर हम सवाल को अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे तो ये हम सवाल नहीं बन पाता। अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो पर सवाल को समझना सबसे महत्वपूर्ण बात है, ठीक है? देख रहा है इस प्रकार से जब भी आप लोग बोर्ड परीक्षा में जाए देने के लिए परीक्षा आप लोग, तो पहले आप लोग सवाल को पढ़िए, उसके बाद जो ऑप्शन देखिए, पर 2 नंबर प्रश्न ऑप्शन नहीं दिया रहता है, ठीक ना? और आपको ऑब्जेक्टिव मिले तो सबसे पहले सवाल विमर्श पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद ऑप्शन देखना है। तो कभी क्या होता है ना, एक ऑप्शन दिया रहता है, एक ऑप्शन नहीं दिया रहता है, थोड़ा सा माइनस प्लस का फर्क रहता है, इसमें लड़के गलती कर देते हैं और बाद में अफसोस करते हैं आप लोग। तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, ठीक ना? हम आपको अच्छे से पता है कि ज्यादा समय बचा नहीं है। आज हो गया 7 और कितना दिन और लमसम 1 महीना होगा पीछे में। चलिए फिर सवाल कहा था एक समांतर श्रेणी में ना 50 पद है। कितना छोड़ो? 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है। क्लियर? और अंतिम पद 6 है। तो अब बता दीजिए जो 50 पद है छोटू, इसका अंतिम पद कितना होगा? 50 है ना जी? तो a प्लस 49 6 हो जाएगा। तो इसका 29वां पद ज्ञात करें। ये देखें छोटू, प्रश्नानुसार तीसरा पद 12 है, तो a प्लस 2d बराबर 12 हो गया।
क्लियर। और 50वां पद 6 है तो a प्लस 49d बराबर 106। क्लियर छोटू। अब कहेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। समीकरण 1 a प्लस 2d बराबर 12, समीकरण 2 a प्लस 49d बराबर 6, क्योंकि समीकरण यही लाया था। तो हमें क्या छोटू घटाने पर, तो जो ये प्लस है इसको माइनस कर दिए। देखिए माइनस कर दिए तो छोटे माइनस प्लस क्या हो गया, खत्म हो गया, 0 आ गया। तो 2 में 49 लगाएगा 47, पर माइनस में है माइनस 47, प्लस 12 में 6 लगाएगा 94, दी बराबर क्या है छोटी, तो गुना में था इतना है तो भागा में, तो माइनस 94 बटा में माइनस 47 कितना आ गया 2, डी बराबर 2। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 2d बराबर 12, तो a प्लस 2 गुने 2 बराबर 12, तो a प्लस 4 बराबर 12, तो a रखना जाएगा 12 माइनस 4 कितना जाएगा 8। अतः a बराबर कितना आ गया 8 और d बराबर 2। तो 29वां पद का आया छोटू, तो a प्लस 28d हो जाएगा। जहां जहां a है जहां d है वहां पर मान रख देंगे। तो d a कितना है 8 आया है और d कितना है 2 आया था। 28 जोड़ेंगे 56 और 56 8 जोड़ेंगे कितना जाएगा 56 4 60, 4 कितना जाएगा 64। अतः 29वां पद कितना जाएगा छोटू 64। ठीक ना। चलिए हम लोग विश्वास है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप लोग अपने से मेहनत कीजिए। अब जैसे हम एक बार सवाल को हल करा दिए ना, तो आप अपने घर पर बैठकर रिवाइज करने का प्रयास कीजिए, बनाइए सवाल को लिखकर अपने से बनाइए छोटू। देखिए जितने भी सवालों को हल करा रहे हैं वो सभी सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। इससे बाहर एक भी नहीं आ सकता, खाली सिर्फ यहाँ अंक बदलने छोटू। जितने भी सवाल कराए हैं ना उससे बाहर एक भी नहीं आएगा। हाँ बस यह बात है कि उसमें जो अंक है ना बदल जाएगा। जैसे 29वां पद का है उसमें क्या आएगा 28वां पद, 27वां पद निकाले, ये सब बातें बोल देंगे उस सब में। ठीक ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका 5वां पद 15 है तथा तीसरा पद और 8वें पदों का योग 34 है। एक मिनट तक वीडियो रुका नहीं हो रहा है, थोड़ा सा नहीं वीडियो नहीं रुका है। चलिए सवाल शुरू। अगला क्वेश्चन चौथा, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका 5वां पद 15 है तथा तीसरे और 8वें पदों का योग कितना है 34 है। ये प्रश्न आपके 2019 से पूछा गया था। कितना छोटू 2019 में। देखिए ये पहले हल क्या दिया गया है, तो 5वां पद ना 15 है, तो 5वां पद 15 है हम लिख लिए। और 5वां पद कहाँ है, क्या हो जाएगा a प्लस 4 डिवाइड कितना हो जाएगा 15, समीकरण a। क्लियर। और तीसरे और 8वें पदों का योग जो है ना 34 है। बात समझिएगा। तीसरे थोड़ा सा समझने की बात है, तीसरे और 8वें पदों का योग ना, पदों का योग 34 है। कितना है 34। तो a प्लस 2d प्लस a प्लस 7d बराबर कितना हो जाएगा 34। बात में आ रही है आप लोग को। तो आप लोग ये कहेंगे भैया तीसरे पद का है तो आप a प्लस 2d आ देख, हम लोग जो तीसरे पद का आता है ना तो हम लोग एक घटा देते हैं, नहीं घटाते हैं ना आप लोग, तो a प्लस 2d हो जाएगा। और 8वें पद का है तो a प्लस 7d हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 34। तब जोड़ दीजिए a कितना हो जाएगा 2a 7d प्लस 2d कितना हो जाएगा 9d, और कितना 34। समीकरण कितना हो जाएगा 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, बात समझिएगा, समीकरण 1 और 2 से a प्लस 4d बराबर 15 और a प्लस 2a प्लस 9d बराबर 34। चलो हम लोग ये देखेंगे कि दोनों आपस में बराबर नहीं है तो नहीं कर पाएगा। किसी एक के मान निकालने के लिए d या a का मान निकालने के लिए हमें इसको बराबर करना पड़ता है, और ये बराबर नहीं है तो बराबर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 है ना इनमें 2 से गुणा कर देंगे। तो समीकरण 1 है तो इनमें क्या है 2 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 2 है ना इसमें a से गुणा कर देंगे, इसका एक ही छिपा है, a से गुणा कर दिए।
ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा एक मानना बरोबर आ जाएगा। जब बरोबर आ जाएगा कटा देंगे, जिन माइनस नहीं है गुना किए हैं 2 से, तो ये जो गुना करेंगे ना ये समीकरण 3 आ जाएगा, ये समीकरण 4 बता दीजिए। तो 2 से 1 देखो 2 जो है ना सबसे गुना करना है, 2 में 1 से कैसे कीजिए 2a प्लस 4 में 2 से 4 तो लीजिए 8g पता तो नहीं क्या 30, समीकरण 3 आ गया। ये हम लोग का नया समीकरण बन गया, ठीक ना। अब एक हम करेंगे तो इतने ही लाएगा जी, 90 बराबर 34, ये समीकरण 4। बात समझ में आप लोग आई? समझ में नहीं आया? हम इस बात को मानते हैं। देखिए पांचवा पद 15 है ना, तो a प्लस 4d बराबर 15 हो जाएगा। तीसरे और 8वें पदों का योग 34 है ना, तो a प्लस 2d प्लस a प्लस 7d हो जाएगा बराबर 34। 8वें पद क्या है तो हम 7 लिख देंगे, पदों का योग का है तो पदों का मतलब जोड़ है 34 है, तो a जोड़ 2a 2d प्लस 7d कितना आएगा 9d बराबर में 34। समीकरण 1 और 2 से किए, समीकरण 1 और 2 से किए ना, जो समीकरण था तो कौन इसमें बराबर नहीं था, थोड़ा डिफिकल्ट था। तो हमने क्या किया समीकरण 1 से 2 से गुना किए, समीकरण 2 से छोड़ो, समीकरण 2 में ना 1 और समीकरण 2 में हम लोग 1 से गुना किए, क्लियर। अब गुना किए थे इतना यार 2a प्लस 8d बराबर 30, तो ये हमें चलो नया समीकरण प्राप्त हो चुका, जो नया समीकरण प्राप्त हो चुका समीकरण 3 और समीकरण 4। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, समीकरण 3 तथा 4 को घटाने पर, समीकरण 3 और 4 को घटाने पर बता दीजिए कितना है 2a प्लस 8d बराबर में 30 और 2a प्लस 9d बराबर में 34। तो घटाइए आप लोग, माइनस माइनस माइनस, सिर्फ हम नीचे वाले जो चिन्ह है उसको बदल देते हैं, 2a प्लस ना 2a माइनस खत्म हो गया, तो कितना हो जाएगा माइनस डी, एक डी हो जाएगा माइनस डी कितना हो जाएगा माइनस 4, तो बताइए डी कितना हो जाएगा माइनस खत्म कितना हो जाएगा 4, तो उसको मिटा दें हम ना, चलिए लाइट आएगा छोटे, एक मिनट हम लाइट को ऑफ कर दे रहे हैं। अब आप लोग फ्रेश दिखता होगा, चलिए देखो डी का मान आया था जी, डी का मान कितना आया था 4। अब डी का मान समीकरण 1 में रखिए, डी का मान समीकरण 1 में रखिए, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो डी का मान कितना समीकरण 1 कितना छोटू समीकरण 1 a प्लस 4d बराबर 15, तो a का मान कितना आया था, a का मान आया ही नहीं है, d का मान आया है 4 बराबर 15, देखिए a प्लस 16 बराबर 15, तो a बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस 16, a का मान माइनस 1, क्लियर। चलिए तो डी के मान समीकरण 1 में रखें और समीकरण 1 था मतलब a प्लस 4d बराबर 15, तो 4 रख दिए छोटी डी का मान, तो डी का मान 4 आया था ना जी, तो छोटे का 16 हो गया, a प्लस 16 बराबर 15, ये लोग कितना माइनस 15 माइनस 16 कितना जाएगा माइनस 1। तो हम लोग कहा गया है ना समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी, इसका मतलब हम लोग से एपी पूछा गया है, और एपी ज्ञात करना होता है ना तो हम लोग लिखते ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस प्रकार से हम लोग एपी ज्ञात करते
है। तो अब क्या करना है हम लोग को, बस ए का मान रख देना है। और हम लोग एपी का है ज्ञात करने के लिए छोटू, समांतर श्रेणी का है ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग इसी का ज्ञात करते हैं ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, इसी पर हम ज्ञात करते हैं ना। चलिए बता दीजिए, ए कितना आया है, -1 आया है, ए प्लस डी तो -1, सॉरी यहाँ पर रखना चाहिए, -1 प्लस डी। चलिए यहाँ पर -1 प्लस डी 4 आया था। चलिए ए -1 प्लस 2d, चलिए -1 प्लस 3d, क्लियर। तो -1 तो -1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 3 ना। चलिए 4 तो लेंगे 8, 8 से जाएगा 7, चलिए 7 12, 12 से जाएगा 11। जिस हमें एपी है 1 3 7 11, ये हमें एपी प्राप्त होगा। समझ में आप लोग को नहीं आया होगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा जुड़ा रहे होंगे। देखिए हम लोग एपी कहता है ज्ञात करो छोटे ना, तो हम पहले ए लिखते हैं, इसके बाद ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, इस डॉट डॉट करते हैं हम लोग कहाँ तक, अनंत तक चल जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोग जब दिए रहता है, दिए रहते हैं ए प्लस, मान लीजिए तीसरा पद, क्या छोटू, तीसरा पद, तो क्या लिखते हैं ए प्लस 29d, ठीक। इसी प्रकार जब हम लोग डी दिया गया ए प्लस 29, जब एपी है तो इसका ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, तो हमने ए का मान रखे, उसके बाद डी का मान रख दिए। डी का मान आया था 4 रख दिए, 4 में से 1 3 आ गया, 4 2 गया 8 में से 7 आ गया, 4 12 में से 11 आ गया, ये और एपी है। हमसे ये पूछा ही गया था, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी ज्ञात कर दिया हम लोग, पर क्या आ जाएगा, क्या छोटू, उतार लीजिए पहले आप लोग। उतार लीजिए आप लोग पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आप लोग घर पर रिवाइज भी कीजिए, ऐसा काम नहीं चले छोटू, ऐसे काम नहीं चलने वाली है जब तक आप रिवाइज नहीं कीजिएगा। उतार लिया आप लोग, उतार लीजिए, उतार लीजिए आप लोग। उसके बाद हम चलो अगले क्वेश्चन पर। चलिए, विश्वास है कि आप उतार दिए होंगे। तो आप लोग साइंस से क्लास चल रहा है, अभी उतना सुविधा नहीं है कि हम आपको पढ़ा सके स्मार्ट बोर्ड पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना पेज पर लिख कर करा रहे हैं, तो आप लोग उस वीडियो को देखिए, किसी प्रकार से तैयारी हो जाए छोटू। चलिए अगले क्वेश्चन 5 नंबर।
चलिए तो अगला क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है, इसके पांचवें तथा सातवें पदों का योग 34 है, तो सार व अंतर ज्ञात कीजिए। तो यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2020 में पूछा गया है, ठीक ना। कहा है कि एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है, इसके पांचवें तथा सातवें पद का जो योग है ना वो 34 है, तो सार व अंतर देख लीजिए। पहले आप लोग पहले आप लोग देखिए प्रश्न अनुसार कहा गया है चौथा पद में जी, बता दीजिए आप लोग। चौथा पद कितना है? 11 है, तो क्या हो जाएगा a + 3d बराबर 11, समीकरण 1। उसके बाद पांचवी तथा सातवें पद का योग 34 है, का योग 34 है। तो पांचवा पद छोटू तो a + 4d और सातवां पद का है तो a + 6d बराबर कितना हो जाएगा 34, समीकरण 2। ऐसा छोटू a जोड़ेंगे तो 2a + 6 4 10d बराबर में 34। चलिए समीकरण 2 अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो a दिए गए a प्लस में 3d बराबर में 11 और 2a प्लस में 10d बराबर में 34। क्लियर? तब ये देखो ये आपस में बराबर नहीं है, जब बराबर रहेगा क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे हम। समीकरण 1 में 2 से गुना किए और समीकरण 2 में कितने से गुना किए 1 से गुना किए, ये छोटे नया समीकरण प्राप्त हुआ। ये जो पहला था समीकरण 1, तो ये क्या छोटू समीकरण 2 और समीकरण 1 में ना 2 से गुना किए छोटू और समीकरण 2 में 1 से गुना किए, ताकि हमें कोई अंक बराबर आ जाए, ताकि कट का मान निकल जाए। उन्हें बराबर करने के लिए 2 से गुना किए समीकरण 1 में और समीकरण 2 कितना 1 से गुना किए। तो अब लिखेंगे, अब बता दीजिए आप लोग क्या होगा नया समीकरण छोटे क्या प्राप्त होंगे हमें। 2 सब गुना कीजिए, 2 में ऐसे गुना करें 2 है प्लस 3 दूनी का 6d बराबर 11 दूनी का 22, समीकरण 3। 2 है ना इनमें गुना किया 2 से 1 से 2a 3 दूनी का 6d बराबर 11 दूनी का 22। क्लियर छोटो? चलिए फिर 1 में 2 से तो 2a 10 में 1 से 10d बराबर में 34, समीकरण 4। अब लिखेंगे इसके बाद समीकरण 3। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए समीकरण 3 तथा 4 को घटाने पर 4 को घटाने पर समीकरण 3 कितना है 2a प्लस में 6d बराबर 22, 2a प्लस 10d बराबर 34, समीकरण 3 है। बस जब घटाने की बात क्या है ना हम लोग चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, ठीक। 2 से 2 खत्म, कितना हो जाएगा 14 जाएगा -4d बराबर कितना रहेगा 22 में 14 जाएगा तो 2 1 माइनस डिवाइड कितना हो जाएगा -12 बटा में -4 कितना जाएगा 3 बार है ना, डिवाइड कितना है 3। और आप लोग पता होगा कि d को ही सार व अंतर कहते हैं, नहीं जी, तो सार व अंतर कितना हो जाएगा d बराबर 3। हमसे यही पूछा गया था सार व अंतर ज्ञात कीजिए छोटू। ये प्रश्न आपके 2020 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक। तो इस प्रकार सवाल बन जाएंगे। तो पहले आप लोग हम देख लेंगे वीडियो रुका है कि नहीं। चलिए वीडियो नहीं रुका है, अगर आप लोग दिखाई नहीं दे रहा है तो क्वालिटी बढ़ाइए। तो छोटू आज के पढ़ाई से ना आपके बोर्ड परीक्षा में ना 2 नंबर कन्फर्म है।
और आप लोग बोल देते 5 नंबर में भी इस पार्ट से, तो आप लोग कोई कंफ्यूजन होने नहीं है छोटू, दे रहे हैं आप लोग को। मेहनत बहुत करना है आप लोग को, समझ में आ रही बात है छोटू। अपने आप पर आप लोग भरोसा कीजिए। आज का पढ़ाई छोटू आपके बोर्ड पे 2 नंबर कन्फर्म, 2 या 5 नंबर इस पर प्रश्न छोटू 5 नंबर पूछता है छोटू कभी कभी। चलिए, और आज सवाल आप लोग हल कर लेते हैं तो आप लोग जो ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव वो क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव बनते हैं, पता है ना आप लोगों को, बता लीजिए। उसके बाद और एक अंतिम प्रश्न है, फिर इसके बाद एक अंतिम प्रश्न है छोटू। चलिए, हमको विश्वास है कि आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए, अंतिम प्रश्न छोड़ू, अंतिम। चलिए छोड़ू, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 है तथा 9वां पद 1/7 है तो 63वां पद का मान निकाले। छोड़िए, यह भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2020 से पूछा गया था। बताइए क्या दिया गया प्रश्न अनुसार छोटू। प्रश्न अनुसार 7वां पद कितना है, 1/9 है ना, क्या हो जाएगा a + 6d बराबर में 1/9, समीकरण ए। क्लियर। 9वां पद जो है ना 1/7 है, कितना है 1/7, तो a + 8d बराबर कितना आ जाएगा 1/7, समीकरण 2। हमसे क्या पूछा गया छोटू, 63वां पद बराबर वाट, ठीक, यही पूछा गया है। चलेंगे समीकरण 1 और 2 से। लेकिन जो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर देखिए a + 6d है बराबर 1/9 और a + 8d है बराबर 1/7, घटाए तो आप माइनस माइनस माइनस, माइनस खत्म, तो 6 में से आ जाएगा -2d। अब इनको घटाना है तो लोग क्या करेंगे, देखो 1/9 आपको पहले इसके लिए समझा रहे हैं। जो 1/9 है छोटा में प्लस में है और 1/7 है वो माइनस में है, तो इसको एलसीएम करें 9 63, तो 9 7 63 छोटो 7 हो जाएगा, 7 9 63। क्लियर। तो 7 में तो जाएगा छोटू -2/63। क्लियर, बात समझ आ रही है आप लोग को। हम कैसे घटाएं, देखिए जो 1/9 है ना वो प्लस में है, क्या है प्लस में, और जो 1/7 है वो क्या है छोटू माइनस में, तो 9 से कितना आ जाएगा 63, तो 9 से 63 7 हो जाएगा, 7 9 63 तो -9, तो भाई 7 से 9 जाएगा तो -2 ना होगा जी। चलिए -2/63, बात समझ आ रही है आप लोग को ना। -2/63, देखिए छोटो मेन बात है समझना, ठीक, इधर गुना था इधर का तो भागा में, तो माइनस से माइनस खत्म, तो d बराबर कितना आ गया बताइए तो आप लोग, d बराबर आ गया 1/63। इसको मिटा दें हम, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको करे थे नहीं। चलिए थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग,
तो -2d था छोटू, -2 बटा 63 गुना में भागा में, तो 1 बटा -2 किए, -2 खत्म एक बार में, कितने बार में, एक बार में, तो 1 बटा कितना आ गया 63। अब अगर हम लोग d का मान रखेंगे, d का मान समीकरण 1 में, d का मान छोटू समीकरण 1 में, तो आप बता दीजिए समीकरण 1 कितना है, a + 6d बराबर 1 बटा में 9, ठीक है। बता दीजिए, एक अभी मालूम नहीं है, d हमें मालूम है 1 बटा 63 आया था जी, हाँ 1 बटा 63 आया है बराबर 1 बटा में 9, तो बता दीजिए कितना आ जाएगा, a और 6 में 1 से मल्टीप्लाई करें छोटू कितना आ जाएगा, 6 बटा में 63 बराबर 1 बटा में 9, इधर प्लस लगेगा तो माइनस में, तो 1 बटा 9 माइनस 6 बटा में 63, क्लियर। जब 9 और 63 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा, 3 बार में 3 के 9 1 63, फिर 3 1 7, 3 के 9 9 7 63, 7 हो जाएगा 6, एक बार कितना आ गया 7 में 6 हो जाएगा छोटू 1 बटा 63, एक का मान हमें आया छोटू 63, डी का मान भी 1 बटा 63 और कितना है, ए का मान भी 1 बटा 63। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया छोटू 63वां पद ज्ञात कीजिए, क्लियर। तो क्या हो जाएगा a + 22d, ए कितना है 1 बटा 63 और 22d 1 बटा में 63, तो 1 बटा 63 हो गया छोटू, ये कितना हो गया 2 62 में जी, 62 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 बटा में 63, जब 63 और 63 के एलसीएम निकालेंगे तो एक बार आएगा, तो 1 + 62 कितना आएगा 63 बटा में 63, एक बार में खत्म हो गया, तो छोटू कितना आ गया, अतः लिखेंगे अतः 63वां पद जो है 1 होगा, कितना होगा 1। पहले आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद फिर से आप लोग हम समझा रहे हैं। चलिए शुरू, पहले आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद फिर आपको हम समझा रहे हैं विस्तार रूप से। इस प्रकार प्रश्न ना आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर के बन जाते हैं, ठीक है ना। पर ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर पूछे गए छोटे, 2 नंबर के, तो आप लोगों को याद करना जरूरी है ऑब्जेक्टिव। आप लोग ऑब्जेक्टिव याद कीजिए, अब अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक ना, अभी याद कीजिए, जितना से जितना समय हो जाए आप लोग पढ़ाई भी दीजिए छोटू, पढ़ाई महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। चलिए फिर से आप लोग समझा रहे हैं छोटू, 7वां पद कहता है 1 बटा 9 है, तो हमने लिखा 7वां पद 1 बटा 9 है, तो a + 6d बराबर 1 बटा 9। 9वां पद 1 बटा 7 है, तो a + 8d बराबर 1 बटा 7। 63वां पद निकालना था हम लोगों को, तो क्या कि समीकरण 1 और समीकरण 2 घटाने पर जो समीकरण 1 था समीकरण 2 था, इसको घटाए तो a से खत्म हो गया। जब 6 में से 8 घटाए तो -2d आया था, जब इसको घटाए 1 बटा 9 में से 1 बटा 7 को, तो 2 बटा 63 आया था, ऊपर आए हुए थे लौटे। तो देखिए इधर आया -2 बटा में 63 d, तो छोटे गुना में रहेगा तो भागा में, तो -2 से -2 खत्म, d का मान 1 बटा 63 और ये d का मान समय 1 बटा, ठीक, तो a + 6d बराबर 1 बटा 9, 1 बटा में 9, तो a + 6d जो आया जो d 1 बटा 63 आया था, तो हमने 1 बटा 63 मान रखा, तो a + 6 बटा 63 बराबर 1 बटा में 9, तो a बराबर 1 बटा 9 -6 बटा 63, तो 1 बटा कितना हो गया 7 - 6 बटा 63, तो 7 में 6 हो जाएगा 1 बटा 63 हो जाएगा, ठीक। तो अभी क्या किया कि 63वां पद में निकालना था, तो a + 62d, तो a जो था ना a कितना आया था 1 बटा में 63, 1 बटा 63 + 62d, d कितना था 1 बटा 63, 62 में 1 बटा 63, तो 1 बटा 63 + 62 बटा 63, जब 63 का एलसीएम निकालेंगे तो 63 आएगा ना जी, तो 63 आया, तो 1 + 62d बराबर कितना हो जाएगा 62, 1 63 बटा 63 कितना एक बार में,
तो लिखेंगे अतः तीसरा पद जो है ना एक होगा। चलिए उतारिए पहले आप लोग। चलिए चलो आज के लिए इतना ही, और हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लासों में, ठीक ना। और कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में, पर आप लोग कमेंट करते नहीं है। ये इतना तो वीडियो डाले हुए तो कुछ लड़के कमेंट करते हैं, पर कुछ लड़के कमेंट नहीं करते हैं, सिर्फ उनको पढ़ाई की मतलब होती है। तो आप लोग जितने भी सवाल हल कराएं वो सभी सवाल आप लोग हल कर देखिए, लिख कर रिवाइज करने प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। देखिए अभी आप लोगों ना जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आप उन पर पकड़, ठीक ना, उन पर अपना अधिकार जमाइए। अब वो समय नहीं है कि आप लोग ऑब्जेक्टिव छोड़ चल जाएंगे। अगर आप लोग बोर्ड परीक्षा बैठते हैं परीक्षा देने के लिए, तो जो ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले आएगा, वो 50 नंबर का आधा ऑब्जेक्टिव। अगर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव ही याद नहीं है तो क्या मानेगा आप लोग। इसलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव याद कीजिए, ठीक ना। और जो अभी देखिए जो विषय आप लोग हार्ड लग रहा है हार्ड, तो आप लोग समय दीजिए 3-4 दिन उस पर पूरा कड़ी मेहनत कीजिए, ताकि वो परीक्षा में आपको दिक्कत ना पहुंचा सके। बात समझ आ रही है आप लोग को। अभी जो आप लोग लग रहा है ना हार्ड विषय है, तो आप उन पर ज्यादा समय दीजिए। मान लीजिए कि आपका एसएसटी का इतिहास एसएसटी है, आप लोग कुछ प्रश्न सब्जेक्टिव याद नहीं है, तो आप उन्हें याद कीजिए। थोड़ा बहुत जानकारी रखिए अपने पास, किसी भी टॉपिक के ऊपर अपने पास ना थोड़ा बहुत जानकारी रखिए। जानकारी नहीं रखिएगा ना काम नहीं चलने वाली है। ताकि बोर्ड परीक्षा में ऐसे सवाल आए तो आप कुछ न कुछ लिख दीजिएगा, नहीं ना के बदला हाँ ही सही। क्या दिक्कत है नहीं। चलिए छोड़ो, आज के लिए इतना ही, और अब मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक ना। चलिए बाय। तैयारी कीजिए आप लोग।